आज हमारे सोनीपत के लिए गर्व का दिन है जब हमारे सोनीपत शहर का अपना बेटा जो है विजय हजारे ट्रॉफी जो है खेल कर जो है सोनीपत वापसी लौटे हैं। और मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है इस समय माहौल जो है इस समय बना हुआ है, जहाँ पर जो है काफ़ी संख्या में जो है परिवार वाले लोग भी और सोनीपत के जो आम लोग हैं वो भी, और जो यहाँ क्रिकेट एकेडमी के जो स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और सारे जो है इस समय इस पूरे माहौल को जो है इंजॉय कर रहे हैं। और युगविंदर सरोहा के जो विजय हजारे ट्रॉफी में जो खेल कर आए हैं उनका जो है जोरदार जो है स्वागत किया जा रहा है फूलों की मालाओं से, और जो नोटों की माला भी जो है उन्हें पहनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह परिवार, दोस्तों और खेल प्रेमी युगविंदर सरोहा का जोरदार स्वागत कर रहे हैं। ये सिर्फ एक खिलाड़ी की वापसी नहीं बल्कि सोनीपत के युवाओं के सपनों की जीत है। चलिए दोस्तों, आपका युगविंदर सरोहा जी से परिचय करवाते हैं और जानते हैं उन्होंने जो ये मुकाम हासिल किया है उसके पीछे कितनी मेहनत उनकी रही है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा लग रहा है। और पिछले 2-2.5 साल से मैं, कुलदीप भैया, राजू भैया और मेरे कोच रविंदर सर सारे ही मेरी मदद कर रहे थे, प्रैक्टिस करवा रहे थे। 2 साल से मैं इसकी तैयारी कर रहा था, फिटनेस, स्किल, सारा कुछ। और जो बेसिक्स जो मैंने बचपन में सीख रखे हैं वो उन्होंने मेरी मदद करी विजय हजारे ट्रॉफी में। तो जो और बच्चे हैं जैसे जो इस टूर्नामेंट को खेलने के काफ़ी मतलब इच्छा रखते हैं, तो उनके लिए कुछ एक संदेश देना चाहो आप? मेरा मानना ये है कि अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हैं, आपका स्किल लेवल अच्छा है, फिटनेस अच्छी है, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो चाहे 1 साल, 5 साल, 10 साल, चाहे आप कितना ही टाइम लग जाए, पर क्रिकेट मिलेगा ज़रूर आपको। तो चलिए दोस्तों, उन कोच से भी आपका परिचय करवाते हैं जो जिनकी पूरी मेहनत पीछे से जो रहती है, कोच की भी मेहनत पूरी रहती है। मेरा नाम कुलदीप कौशिक है और मैं युग्गू को लगभग 10 साल 11 साल से लगभग जान रहा हूँ। हमारा जो पिछले वाला ग्राउंड था मैं वहाँ से युग्गू को जानता हूँ। और इसके जो बेसिक और फिटनेस और मेंटलिटी जो सबसे इम्पोर्टेंट एक खिलाड़ी की होती है कि आप अपने गेम को फोकस कितना कर रहे हो, आप सुबह से लेकर शाम तक आप उस गेम पे कितना फोकस करके आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, सबसे मेन चीज़ ये। और ये युग्गू में काफ़ी अच्छी थी क्योंकि स्टडी जो बेस्ट होती है उससे ये चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाती हैं। और बाकी गॉड ब्लेस, मैं तो ये चाहूँगा भोला बाबा हमेशा खुश रखे और कामयाब करता रहे। बिल्कुल दोस्तों, हमारे साथ जो है हरियाणा प्रदेश के जो है स्पोर्ट इंचार्ज जो है वो मौजूद है, उनसे भी जानते हैं उनके विचार के बच्चों को लेकर क्या विचार और क्या संदेश जो है आप देना चाहते हो। सर बताइए एक बार। सबसे पहले तो मैं कोच साहब को बधाई देता हूं कि कोच साहब के नेतृत्व में, रविंदर कोच साहब ने और कुलदीप है, राजू है, इनके नेतृत्व में युगविंदर ने विजय हजारे ट्रॉफी में जो खेले हैं और अपना अच्छा प्रदर्शन किया। इसके उपलक्ष्य में सोनीपत में पहुंचने पर युगविंदर का अच्छा स्वागत किया गया। उपायुक्त महोदय जी पहुंचे हैं, उन्होंने स्वागत किया। और खेल से जुड़ी कुछ हस्तियां पहुंची हैं, जगबीर मलिक जी पहुंचे हैं, तो सभी का मैं धन्यवाद भी करता हूं। और युगविंदर को स्पेशल बधाई देता हूं कि आपने सोनीपत में एक और इसमें रणजी और विजय हजारे खेलने वाले सूची में आपका भी नाम एक जुड़ा है। जो इंडिया टीम की बात करते हैं तो इंडिया टीम में चाहे सचिन हो, कोहली हो, रोहित शर्मा हो, इसी रास्ते से होकर विजय हजारे रणजी ट्रॉफी से होकर ही इंडिया टीम में खिलाड़ी पहुंचते हैं और इसी रास्ते पे युगविंदर चला हुआ है। हम शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं और मंगल कामना करते हैं कि आप भी आने वाले समय में इंडिया टीम का हिस्सा हों, IPL में हों, जितनी भी हमारी क्रिकेट की ट्रॉफियाँ होती हैं वर्ल्ड में भाग लें और सोनीपत का, हरियाणा का नाम रोशन। तो चलिए दोस्तों, युगविंदर सरोहा जी की जो माता जी हैं उनसे आपका परिचय करवाते हैं। और जो है वो सोनीपत के जो सिविल हॉस्पिटल में जो है डिप्टी CMO के पद पे भी जो है पद को भी जो है संभाल रही हैं। डॉक्टर स्वराज चौधरी से आपका परिचय करवाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे बेटे ने, युगविंदर ने, ही इज़ बीन ऑलवेज हार्ड वर्किंग और बहुत मेहनत करी है और ये अब भी बहुत मेहनत थ्रू आउट ये करने लग रहा है। मैंने तो इसको पहले ही, ये जब ये 4 साल का था जब से ये क्रिकेट खेलते हैं युगविंदर, और मैंने यही शर्त रखी थी कि MBBS क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं आगे नहीं खेलने दूंगी। तो ही हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग, ये MBBS के साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहा था और अब भी क्योंकि ड्यूटी भी करते हैं। और उसके बाद व्हाट ही डज इज़ लाइक घर में मतलब 8-9 बजे तक ये प्रैक्टिस करते रहते हैं, लाइट्स के अंडर करते हैं। और जैसे और पेरेंट्स हैं मैम जो अपने बच्चों को क्रिकेट एकेडमी में भेजते हैं, उनके लिए कोई प्यारा सा संदेश आप देना चाहो पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से जो है और आगे बढ़ा सकते हैं? उनको प्रमोट ही करना है। देखो, हार जीत चलती रहती है और जो किस्मत में लिखा है वो जब टाइम आएगा तभी मिलेगा।
तो बच्चे को, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को कभी नहीं डांटा, मतलब मेरा ये था कुछ ही कर दे, मैंने कभी नहीं डांटा। तो यू शुड लिसन टू द चाइल्ड ऑल्सो, और क्योंकि तभी बच्चे भी पेरेंट्स की सुनेंगे जब हम उनकी सुनेंगे। हाँ जी, चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो चलिए दोस्तों, युगविंदर जी की जो दादी माँ है उनसे आपका परिचय करवाते हैं। बताइए दादी माँ। इतना था, मैं करती नीला भाई डंडा बड़ा इगार छोटा क्योंकि खेलेगा, खेलता खेलता दादा भी गा, पापा भी गा, मेरा पता और बड़ा हो गया। अरे खेल क्या, आगे भी खेल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको ये ग्राउंड जो है दिखाने वाले हैं हम, जहाँ पर जो है बच्चों का जो है प्रैक्टिस जो है यहाँ पर चलता है क्रिकेट खेलने का। और देश के अलग अलग जो स्टेट से जो है यहाँ पर बच्चे खेलने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, जो है प्रैक्टिस करते हैं और यहीं पर जो है हॉस्टल के अंदर जो रहते हैं। और किस तरीके के यहाँ पर जो है बच्चों के लिए जो सुविधा है, उनकी किस तरीके की उनको सुविधा दी जा रही है और कैसा उनको जो है यहाँ पर आकर लग रहा है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो बात करते हैं यहाँ के जो कोच हैं, जो यहाँ पर उन बच्चों को तैयार करते हैं, उनसे जानेंगे कि कहाँ से जो बच्चे उनके पास जो है इस समय मौजूद हैं, कहाँ के बच्चे। सर सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। और जो हमारा ग्राउंड है वो ग्रीनफील्ड क्रिकेट एकेडमी भालगढ़ सोनीपत हरियाणा में लोकेटेड है। और हमारे पास जो है हॉस्टल में मोस्टली बिहार, यूपी, हैदराबाद, तमिलनाडु, उत्तराखंड, दिल्ली, मोस्टली हर स्टेट के मोस्टली बच्चे रहते हैं। और दूसरी चीज़ अपना जो बेस्ट है वो लोकल लड़के भी अपने पास काफ़ी लड़के यहाँ आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये कितने एरिया में होगा भैया ये ग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर ये अपना पूरा 6 एकड़ में अपना पूरा ग्राउंड है। और जो अभी हॉस्टल जो ग्राउंड है वो लगभग 5 एकड़ में हमने तैयार किया है, जो फ्लड लाइट वगैरह लगा रखी हैं। सेंटर 3 विकेटें हैं, उधर 3 नेट्स बन रहे हैं, अपना इंडोर भी आने वाला है, जिम बनेगा। उसके बाद फिर अपना हॉस्टल की तैयारियाँ काफ़ी चल रही है, वॉशरूम अच्छे बनवाए हैं। मोस्टली चीज़ें हमने टाइम लेके और प्रॉपर तरीके से एक इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सोनीपत की लोकेशन क्या है इस ग्राउंड की, ये बताइए। सर ये अपना जो भालगढ़ मेन चौक है उससे आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो मोस्टली आधा किलोमीटर भालगढ़ चौक से आपका ग्राउंड की लोकेशन पड़ती है। और जो बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही? नहीं सर, यहीं पे बच्चे खाते हैं, यहीं रहते हैं, जो उनका मन करता है वो करते हैं। सुबह मॉर्निंग सेशन में अपना फिटनेस सेशन होता है, उसके बाद इवनिंग में ड्रिल्स वगैरह होती हैं, जो 11 बजे के आसपास अपनी मॉर्निंग ड्रिल्स, फिटनेस के बाद अपनी ड्रिल्स का पे काम होता है। उसके बाद फिर बच्चे रेस्ट करते हैं 1-1.5 घंटा। उसके बाद 2 बजे से लेकर 6 बजे तक फिर पूरा प्रॉपर क्रिकेट पे काम होता है। उसमें ओपन नेट होता है, नेट्स होते हैं, बेसिक होते हैं, फिटनेस होती है, मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो सारी हम उस चीज़ में काम करते हैं उस चीज़ पर। तो चलिए दोस्तों, अब आपको ये थे दोस्तों जो यहाँ पर जो कोच हैं, यहाँ पर जो बच्चों को जो है प्रैक्टिस करवाते हैं खेलने की। अब उन बच्चों से आपका परिचय करवाते हैं जो हरियाणा से बाहर के जो बच्चे आए हुए हैं, और उनसे जानेंगे कि उनके क्या एक्सपीरियंस है इस एकेडमी के अंदर आने के दौरान के। व्हाट इज़ योर नेम? Rajesh. वेयर आर यू फ्रॉम? Where from Tamil Nadu. Tamil Nadu. How is the experience here academy? This 1 month experience. Yeah, this day by day practice and fitness. I am very impressed. भाई अनुराग भारद्वाज। आप कहाँ से आए? मैं मारा सोनीपत से हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ? मैं पिछले 8 साल से भैया के पास प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। पिछले 8 साल से? हाँ जी। क्या बात है, बहुत लंबा समय हो गया। इन 8 सालों के दौरान क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पर आपको अच्छी लगी, उसके बारे में कुछ बताना चाहो? पहले हमारी एकेडमी थी बड़वासनी, वो वहाँ ठीक था, माहौल अच्छा था, पर यहाँ आके और ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। ग्राउंड थोड़ा बड़ा मिल रहा है ग्राउंड, और ओपन नेट्स वगैरह का सेशन ज़्यादा मिल रहे हैं, तो यही चीज़ अच्छी लगी यहाँ आके। और 8 साल हो गए तो काफ़ी कुछ अच्छा है। और आपका व्हाट इज़ योर नेम? Hindi. My name is Gautam. गौतम? Yeah, वेयर आर यू फ्रॉम? from Tamil Nadu. तमिलनाडु से इतनी दूर? तो Around 2000 kilometers. हाउ द एक्सपीरियंस? The experience was good. I'm practice daily open edge every day in my fitness. I'm focused. I'm very interested to play this academy. क्या बात है दोस्तों, ये बड़ी खास बात है कि तमिलनाडु से बच्चे जो है यहाँ पर एकेडमी में जो है प्रैक्टिस करने के लिए जो पहुँचे हैं, और कई महीने जो है उनको यहाँ पर रहते हुए भी हो गए हैं। जैसे भाई ने बताया, एक 8 साल का जो है उनका एक्सपीरियंस है। अच्छा है यहाँ पे सब कुछ। मैं भी पिछले 8 साल से यहीं हूँ, भैया के पास ही हूँ। और मैं नाम क्या लगाया, मैं अमन भारद्वाज नाम है मेरा। मैंने अंडर-16 NCA स्टेट दोनों लगाया है, तो मैं शुरू से ही भैया के पास हूँ। यहाँ पे दूसरी एकेडमी से ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है हमें यहाँ पे, हर चीज़ अच्छी है यहाँ पे, इन्वायरमेंट अच्छा है, ओपन नेट सेशन, प्रैक्टिस जहाँ पर और कम होती होगी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है। तो यही है हमारे यहाँ पे। मैं भी इसी का भाई हूँ, हम दोनों भाई हैं, हम यहीं आते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, हमारे कोचेज़ है, स्टाफ है, उनका सारा पूरा सपोर्ट है हर किसी का। तो हम यही है।
काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और पेरेंट्स से भी जो आपका परिचय करवाएंगे, जो यहाँ पर बच्चों के पेरेंट्स हैं जो उनको प्रैक्टिस के दौरान भेजते हैं, उनको कैसा लग रहा है उसके बारे में जानने की कोशिश करें। सबसे पहले भी अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रवीण है जी, मैं गन्नौर से आता हूँ। बच्चा मेरा यहीं पे प्रैक्टिस करता है। कितने टाइम से? ये 2 साल हो गए जिनके पास। 2 साल। हाँ जी। तो क्या एक्सपीरियंस है 2 साल में? तो बहुत सारी चीज़ें जो है पता लग जाती हैं। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता है ये ग्राउंड के बारे में भी, और जो यहाँ पे क्रिकेट कोच है वो मतलब मेरे बेटे का सौभाग्य है कि उन जैसा टीचर मिला है। और जो क्रिकेट का सफ़र आगे जाएगा तो ये उनके गुरु लगा लो, कुछ भी लगा लो, सबसे बेहतरीन कोच है। इससे बढ़िया कोच एक बच्चे को जो अगर आगे बढ़ना है तो इनसे बेहतरीन कोच मेरी नज़र में तो कोई है नहीं जो इनसे बच्चे टीचिंग दे सकता है जी। और जैसे 2 साल से आपका बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, उसके अंदर कितनी चीज़ें चेंजेस देखी आपने यहाँ पर जो प्रैक्टिस के दौरान? अब जो कितना जो है वो मतलब चीज़ों को समझ गया है और कैसा खेल रहा है? बच्चे की ऐसी है जी सर, अगर बच्चा सीखना चाहता है, अगर इन टीचर के पास जो बच्चा आता है, जिस बच्चे को सीखना है तो बहुत कुछ सीख के ही जाएगा यहाँ से। अगर जिसको नहीं सीखना है तो कहीं भी जा सकता है वो। लेकिन ये टीचर ऐसे हैं जिन्होंने अपना जीवन क्रिकेट के लिए दे रखा है। और दूसरी चीज़, इनके पास इतनी अच्छी स्किल्स हैं कि बच्चे को उनके हिसाब से पहचान लेते हैं कि इससे करवाना क्या है। आप कितने टाइम से बच्चों को कोच? मैं सरस्वती इंटर कॉलेज में एज ए BPEd करके और टीचर हूँ मैं दिल्ली में। और मैं हर साल कुलदीप भाई के पास टीम लेके आता हूँ और 3-4 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा एक्सपीरियंस है और अच्छा क्रिकेट मिलता है, इसलिए कंटिन्यू दिल्ली टू सोनीपत हम टूर करते रहते हैं। अच्छा, तो बच्चे कितना जो है सीख पा रहे हैं? उसमें उनको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आती? नहीं, यहाँ कोई परेशानी नहीं आता। अच्छा स्टे देते हैं, होटल स्टे देते हैं और फूड वगैरह भी टाइम पे मिलता रहता है। तो अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। तो ये थे दोस्तों यहाँ की ग्राउंड की बिल्कुल लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाने की कोशिश करी। और ये वो ग्राउंड है जहाँ पर जो है बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। सोनीपत की लोकेशन है। और युगवेंद्र जो विजय हजारे ट्रॉफी जो खेल कर आए हैं वो भी जो है यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं अंत। कैमरामैन बलदेव के साथ मैं हूँ आशीष कुमार और आप देख रहे थे SNA न्यूज़ सोनीपत।